सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इस वीक्स के टास्क खत्म हो गए हैं। जिन्होंने सेफ होना था वो सेफ हो गए। 6 लोग हैं एलिमिनेशन में, इनमें से एक बंदा जो है ना वो घर जाएगा। वो हम कल देखेंगे कौन घर जाएगा। बट आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। माही ने ना एक नया रूल निकाला हुआ है। घर पहले भी चलता रहा है, 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं घर चल रहा है। बट ये वॉशरूम के लिए लाइन में लगना इंटरेस्टिंग रूम, ये मुझे समझ में नहीं आती कि भाई क्या आप चाहती है। शी सो स्केर्ड ऑफ बात से सलामत आई गेस। उनको जो लास्ट टाइम क्रिटिसिज्म मिली ऑफ इनडिसाइसिवनेस, तो उस वजह से जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करना शुरू कर दिया उसने। अकील और अनम का ना फिर वो नोक जोक, वो उनका जो टॉम एंड जेरी वाला है वो फिर से शुरू हो गया। वैसे एक बात है, ये लोग अगर सीरियस हो या फन कर रहे हो ना, दोनों बहुत क्यूट लगता है। अक्सर कभी कभी अकील उसको डांटता भी है, वो भी आगे से जवाब देती है, वो भी बड़ा क्यूट लगता है। बट उन जब भी उनकी लड़ाई हो रही होती है ना इस तरह की, उसमें एक ही रीजन होती है, दी मानी भाई जो है सेंटर ऑफ देयर टॉपिक, जिस पे वो लड़ाई कर रहे होते हैं अक्सर। फिर ना अकील उसको कहता है कि भाई इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है आपने, ये वो। तो अनम को ना हर टाइम ये है कि उसको पहले भी जब भी किसी ने मेकअप का बोला है कि मैं मेकअप नहीं करती, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ सिर्फ। आज भी वो कहती है मैं सिर्फ आई मेकअप करती हूँ। लाइक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, वो वाकई में नहीं करती होगी, बट इट लुक्स, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज सच में वेरी ग्रेसफुल। और अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो उसमें दानिया और अयाज ना चिप इन करें, ऐसा हो नहीं सकता। इनको पता नहीं क्या शौक है रेलिवेंट रहने का हमेशा, क्योंकि ये खुद तो कोई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब कोई और बात करना है ना, तो उसमें इन्होंने इंटरवीन करना है कि भाई शर्माती है तो कोई कहता है कि वो अकाउंट बना लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई आप लोग इतने नेगेटिव हैं, इतने बुरे लोग हैं ना, कि आप लोग के साथ ये चीजें अच्छी नहीं लगती और आप कभी भी रेलिवेंट नहीं हो सकते ये सारा कुछ करके। फिर जो है ना एक नई कॉन्वर्सेशन छिड़ती है खाने के टेबल पे कि भाई कल रात हॉटपॉट किसने जलाया। एंड इट वाज ऑब्वियस कि साइमा और अकील आर इन द टीम डिनर वाली, तो उनकी तरफ इशारा था। और उस पे ना एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है। फिर जब अकील उसको कन्फ्रंट करता है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि हमने जलाया या मैंने जलाया, फिर वो कहती है कि डोंट बी अ क्राई बेबी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। वो उसे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें क्यों आंसर दूं। कहते हैं कि वजीहा जो है ना वो छोटी छोटी चीजें ढूंढना चाह रही है मेरे अंदर। तो कहते हैं कि कोई बड़ी चीज लाओ, बड़ा लॉजिक ले आओ। जो है ना दानिया कूद पड़ती है एज यूजुअल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दे वांट टू स्टे रेलेवेंट। और इनका वो बुली ग्रुप जो है जो लोगों को तंग करता है फिजूल में, वो आगे से कहती है कि भाई तुम छोटे छोटे पे इतना करते हो तो बड़े पे क्या करोगे। भाई वो इसलिए करता है और क्यों ना करे। भाई आप लोग अपनी लॉजिक्स दे रहे हो, अपना वो करते हो। वो हाई स्कूल या कॉलेज वाले बुलीज जिस तरह नहीं होते कि उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया होता है, वो डोमिनेट करना चाहते हैं पूरी क्लास को, कि भाई उनकी बात बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ उनके हिसाब से होगा और वो डोमिनेट करेंगे सबको और सबको उनकी बात मानना है। वो इस तरह ग्रुप्स होते होंगे। आई गेस यू गाइस वुड बी नोइंग, आप लोग के साथ भी इस तरह हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह करते हैं। तो इनका भी वही है। तो भाई वो क्यों ना दे आपको जवाब। आप चाहते हैं कि भाई आप एक इल्जाम लगाए, आप एक बात करें, वो चुप करके मान ले या सॉरी कर लेते वो यू वांट। बट अगर आगे से कोई कन्फ्रंट करे आपको, आपको जवाब दे, तो आपको बुरा लगने लग जाता है कि भाई ओए हमने तो ये नहीं बोला था, यू आर क्राई बेबी, यू आर दिस, यू आर दैट। तो भाई आप अगर कोई बात कर रहे हैं, कोई इस तरह के कोई किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं या वैसे कोई बात करें, सो यू शुड हैव गट्स इनफ कि आप उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी एक्सेप्ट करें, वो भी इंप्रेस करें। फिर जो है ना अकील वजीहा को कहता है कि भाई मैं वो तुमसे वो चीज क्यों कहूं जो तुम सुनना चाहती हो। फिर आगे से अकील वर्ग उसको कहता है कि भाई तुम्हें नहीं पता किचन में क्या होता है, यू आर नॉट लिटरेट अबाउट ये किचन की चीजें, तो तुमसे जली होंगी उससे पहले दिन। तो फिर बाद में ना रिग्रेट करी थी कि भाई मुझे किसने कहा, मुझे लगा था कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, दिस एंड दैट। फिर बीच में ना साइमा चिप इन करती है और वजीहा का ये कहना ही होता है कि अकील को कि भाई मैं तुम्हारे ना पार्टनर के साथ बात नहीं करी। और इधर वो जो अक्सर मीम आ रहा होता है ना कि इट वाज दैट मोमेंट ही न्यू ही फक्ड अप। तो भाई वजीहा ने वही किया और साइमा जो है ना वो एक सोई हुई शेरनी को ना उसने जगा दिया। और वो अगले कुछ सेकंड्स में ना उसका कच्चा छट्टा खोल देती है। लाइक जो उसने सारा कुछ किया ना इस 42 एपिसोड्स में, उस सबको समराइज करती है एक वन लाइनर में। वो कहती है कि नहीं इसके अंदर चीचड़ा शैतान है, चीचड़ा शैतान इज, वो भी उसकी डेफिनेशन भी बताती है कि चीचड़ा शैतान इज जो कि मासूम बन के, अच्छी बन के जो है ना लोगों के कान भरती है, लोगों को इधर की उधर बातें करती है। एंड दिस इज व्हाट वजीहा डज। और वो कहती है कि भाई ये मेरे सामने तो बात करेगी नहीं, मेरे पीठ पीछे बात करेगी, क्योंकि सामने करेगी उसको पता है कि मैं उसको जो है ना उसका पूरा फूल खोल लूंगी। और उसमें ना साइमा भी कहती है ना कि भाई ये हो सकता है आप लोगों ने जलाया, उसमें ना अयाज फजूल में कूद पड़ता है। उसने तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन आंसर एक बात की होती है कि तुम हमें कह रहे हो तो हम तुम्हें कह रहे हैं। तो भाई अयाज मियाँ, आप तो अभी डर डर के 40-42 दिन गुजारे हैं, आप जिनकी वजह से इससे लड़ रहे हैं ना, तो उन्होंने पीछे हट जाना है और आपका पता भी नहीं चलेगा अगर साइमा ने आपके ऊपर अटैक किया तो। और साइमा ने तो अयाज को तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कराती, कहता है कि आपको तो उसने वो किया हुआ, काबू में किया हुआ है, तो आपसे तो बात करना ही फजूल है। इतने में जो है ना माही कूद पड़ती है। वो कहती है कि भाई मुझे नुमान ने बताया कि भाई आप लोगों ने जलाया हुआ है, ठीक है। तो माही जो है ना वो उसमें है बादशाह के डर में, जिस तरह उसने वॉशरूम पे लाइनें लगाई हुई है ना, तो बादशाह के डर की वजह से उसको होता है कि यार इनके साथ ही मैं ना फौरन कुछ करूँ। वो कहती है कि अकील, जुनैद और साइमा जी जो है ना वो जाएंगे जेल आधे आधे घंटे के लिए। जुनैद वहां पे रोला डाल देता है कि भाई 3 दिन 4 दिन पहले जो मैंने कप तोड़ा था, जो कि गलती से टूट गया था मेरे से, उस पर आप मुझे अभी जेल क्यों भिजवा रही है। अकील ने कहता है कि चलो चलें। बट वो ना उसमें थोड़ी सी वो चल रही होती है सारी कुछ, कि उसमें नुमान फिर आ जाते हैं। नुमान बताता है कि भाई इन्होंने नहीं जलाया, पड़ा हुआ था और मैंने आके उठा लिया। उस टाइम पे अकील वो आटा गूंद रहा था और समथिंग, और वो करते करते ना क्लैरिफाई हो जाता है।
और अकील ना उस टाइम पे जब ये लोग जेल जा रहे होते हैं ना, रियलाइज कराते हैं वजीहा को कि शी सच अ स्नेक, उसको कहते हैं कि थैंक यू वजीहा, और उसका लिटरली मुंह देखने वाला होता है। फिर ना वो कैमरे में आके बोल रही होती है कि शुक्र है ये लोग गए नहीं, और अच्छा हुआ नहीं गए वरना मैं गंदी हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पे साइमा उसको कहती है ना कि भाई आप अभी तक तो नाच रही थी, अभी कैमरे के सामने आप स्वीट बन रही है कि शुक्र है नहीं गए, बिकॉज मैंने बात की तो मुझे हर्ट होता है या बुरा लगता है ना। किचन में मानी बाई और वजीहा का जो टास्क था, जो ग्रुपिंग हुई थी उनकी, उसके बारे में एनालिसिस करती है साइमा और जुनेद, और उनका मेरे ख्याल से पॉइंट ठीक होता है कि भाई आपने जो है ना मानी बाई को दिया था टास्क, वो आप जाके वो बाल्टी भरे जो कि उसने नहीं कर सकता था, वो आप जाती बिकॉज यू वर एक्टिव एनफ, आप उससे तेज भाग सकती थी। तो मानी बाई ऐसे कहते हैं कि भाई वो तो खुश ही नहीं थी कि वो मेरी पार्टनर है, कि मतलब सारा कुछ खराब हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको इस तरह डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर को। अगर ये स्विच करते हैं ना रोल्स, तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन बेटर फॉर देम। मानिए ना मेकअप रूम में कह रही थी कि हम सारे क्लोज हो गए एक दूसरे के साथ, तो भाई आप कहाँ क्यों इतना फेक करती है? यू आर नॉट क्लोज विद एनीवन, आपको जिनसे फायदा होता है आप उनके साथ क्लोज होती हैं, ठीक है? खासकर वजीर, अगर वजीर से आपको फायदा है या आपने किसी से काम कराना है, किसी की हेल्प चाहिए, तब आप क्लोज होती हैं। आप अरसलान के साथ क्लोज नहीं हुई वजारत में, आप अकील के साथ नहीं हुई, आप माही के साथ हो रही थी, बट आपको पता लगा ना कि माही ने आपकी सुननी नहीं है, तो आप जो है ना उसके जो है ना माइंड गेम्स उसके साथ खेलने लगी, उसको तंग करने लग गई। तो ये फेक ड्रामा ना करें, आप तो किसी के साथ क्लोज नहीं है। हाँ, आपको किसी के साथ किसी से कोई जरूरत है, कोई काम है, देन डेफिनेटली यू आर क्लोज टू हिम। नोमान ना फिर साइमा को अपनी साइड ऑफ स्टोरी क्लियर कराना चाहता है, कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था, मैं तो जो है ना अरसलान को डाल रहा था ये, बट जो है ना दानिया वाज इन फेवर के नहीं आपको डालना है, और अरसलान के लिए वो लॉजिक देता है जो कि वाज 100% इलॉजिकल, कि भाई वो गेम में जो है ना रूल्स ब्रेक करता है, सो इट मींस कि वो नाकाबिले भरोसा है। भाई रूल्स ब्रेकर का मतलब है कि ही इज नॉट प्लेइंग अ फेयर गेम, ठीक है? उसमें रूल ब्रेक, उसमें नाकाबिले भरोसा वाला कोई एलिमेंट नहीं है। वो बॉल वाली गेम की एग्जांपल देता है, उसने मुझे धक्का मारा और समथिंग, फिर वो बलून वाली गेम की एग्जांपल देता है। सो इट्स नॉट नाकाबिले भरोसा, गेम में आप भरोसा कर ही नहीं गए एक दूसरे को, बिकॉज ही इज गोना अटैक यू। फिर जो है ना बादशाह सलामत एक नया टास्क इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि इट वाज वेरी अनफेयर। अनफेयर क्यों था? क्योंकि आप जब घर में सारे लोग हैं, 40 दिन से ज्यादा हो गए, हर कोई चाहता है कि वो घर वालों से बात करे, अगर आप ये एलिमेंट बीच में डाल रहे हैं। तो कहते हैं कि ये बॉल गिरी कि आपने कैच करना है, सो आइदर आपको खाना मिलेगा, आइदर आप घर वालों से बात कर सकेंगे। तो वो ये डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट गुड, बिकॉज जो घर वालों से बात कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट जिनको वो खाना मिला, और वो हमने बाद में देखा भी कि दे डिडंट केयर कि भाई खाने का हमने क्या करना है, बिकॉज देयर वाज समथिंग बेटर। तो आप सबको एक पेज पे रखते, या तो सबकी बात कराते जो बॉल कैच कर रहा है, या सबको खाना देते। और जब ये सारा चल रहा होता है ना, तो दानिया की पूर एक्टिंग कम्स इन प्ले, ठीक है? मुझे पता है कि शायद कुछ लोग मुझे इस पे क्रिटिसाइज करें कि शी वाज इमोशनल इन एवरीथिंग। देखिए, इमोशनल होना एक अलग चीज है, ठीक है? ड्रामा करना एक अलग चीज है। जुनैद वाज इमोशनल, वो भी रो रहा था, ठीक है? बाद में जब उसको नहीं मिला खाने वाली बॉल उसको मिली, कैमरे में एक बार नहीं आया, बिकॉज उसने वो ड्रामा नहीं किया। उसके पास जब ये बाकी अकील और असलान वगैरह आए, तब लोगों को पता लगा कि भाई वो रो रहा है, ठीक है? तो वो ये मुंह नीचे करके ड्रामा, आई एम नॉट गुड एट दिस गेम, आई एम नॉट गुड एट कैचिंग बॉल्स, यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग, ठीक है? आप फजूल लॉजिक देने में गुड हैं, उसके अलावा आप आज तक कोई टास्क नहीं जीती, ना ग्रुप में ना अकेले। सो वी नो कि यू आर गुड एट नथिंग एक्चुअली। तो ये फजूल में ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप इमोशनल है, दैट्स अ गुड थिंग, बट इस तरह सिंपैथी गेन नहीं करें यार। हमना अयाज, मानी और वजीहा जो है ना वो बॉल कैच करते हैं जिसपे लिखा हुआ है कॉल। अकील, अरसलान, दानिया और जुनैद को बॉल मिलती है जिसपे लिखा हुआ है खाना, एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट इंटरेस्टेड। साइमा के साथ ना सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। वो होता क्यों है? बिकॉज उसको 2 चांस मिलते हैं। पहले चांस में उसकी बॉल जब वो जाती है, वो ऑलरेडी गिर चुकी होती है, वो रोती है वहां पे एंड एवरीथिंग। एंड फिर क्या होता है कि वो उसका जब दोबारा बॉल की बारी आती है, वो कोई वॉशरूम में होती है या चेंजिंग एरिया में होती है, कहीं पे होती है, और वो जब उसको पता लगता है बॉल कब की जा चुकी होती है, तो उस बेचारी के साथ ना बड़ा एक सीन होता है। फिर ना कॉल्स की बारी आती है, वजीहा के घर से कॉल आती है, उसकी मामा एंड उसकी सिस्टर, इट वाज वेरी क्यूट, उसका पेट भी आ जाता है बीच में, एंड इट वाज अ गुड कॉल। फिर उसके बाद ना हमना की कॉल आती है, और उसकी वो जो आइकॉनिक स्क्रीमिंग है और वो सारा कुछ, और उसके पेरेंट्स होते हैं, हिज फादर वाज सुपर क्यूट, एंड कॉन्वर्सेशन उसकी बड़ी अच्छी थी। वो जब इंग्लिश में बात कर रही होती है, वो कहते हैं कि भाई बादशाह सलामत ने क्या बोला है, एंड वो ARY का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई हमारी बेटी को काम सिखाया उन्होंने। जो है ना अयाज का भी जो है ना दानिया की सोबत में रह के ना थोड़ा ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया, भाई आपकी कॉल आएगी तो आप पहले से क्यों रो रहे हो, ठीक है? आपको क्यों अटेंशन चाहिए? फिर उसकी कॉल आती है, उसका बेटा वो सो क्यूट, ही वाज सो गुड, वो जिस तरह वो बातें कर रहा होता है, ही वाज सो फन लविंग, और वो सारे हंस रहे होते हैं एंड एवरीथिंग। और उसमें ना आपको ये मोमेंट एंजॉय करना है, ठीक है? लड़के इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं लड़कियों से, तो वजीहा एंड हमना ने किस तरह हैंडल किया? वजीहा को हालांकि रोना आ रहा था, हमना ने बहुत खुशी से इंजॉय करके बात की, और ये जयराम ना पीछे बैठ गए, भाई आप ड्रामा छोड़ें, आप कंटेंट लेना छोड़ें, आप घर वालों से बात करें, इतने अरसे बाद चांस मिला है, ठीक है? तो बुरा लगता है, एंड आप उनको बुरा फील करा रहे हैं कि भाई हमारा बेटा जो है ना पता नहीं किस टॉर्चर में या क्या कुछ हो रहा है। फिर जो है ना मानी बाई की अम्मा कॉल करती है, एंड इट वाज क्यूट। अम्मा और बेटे का जो वो कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें बीच में सार्केज़म भी होता है, वो अनम को भी इंट्रोड्यूस कराता है, और अनम के साथ भी उसकी कॉन्वर्सेशन होती है थोड़ी बहुत, सो इट वाज वेरी गुड।
वजीहा ना अयाज के साथ फ्लर्ट करती है जब वो चाय पी रही होती है ना, इस तरफ फ्लर्टी इस अंदाज में उसको देख रही होती है, बात कर रही होती है। भाई इसको फ्लर्ट कहना कहते हैं। अगर आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है या आपको नहीं पता कि फ्लर्ट कहना करना किसको कहते हैं, तो भाई वो शादीशुदा आदमी है। आप ऑलरेडी एक बंदे के साथ कर चुकी है, उसके बाल बना के, अपने बाल बनवा के और पता नहीं क्या कुछ करके, एंड जब लोगों ने बातें की, आसिम आया तो आपने बिल्कुल कल्टी मार दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई इसको यही कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे बट यहाँ पे यही होता है। और मुझे ना दानिया पे बहुत गुस्सा आता है यार, लिटरली वो जो ज़बरदस्ती की क्यूट बनने की कोशिश करती है ना कि मैं सबको खिलाऊंगी। मैं जुनैद के लिए दुआ कर रही थी कि उसका वो जो खाना कन्वर्ट्स इनटू कॉल। और वो पहले भी इसने एक बार इस तरह बात की थी, वो जो रात को खाना नहीं मिला, उसने वो जो स्टुपिडिटी की अकील के साथ कहती है मैं रात को सबके लिए दुआ कर रही थी एंड दिस एंड दैट। तो वो जो है ना अपने आप को अच्छा पेश करना व्हेन यू आर एन इविल, बहुत बुरा लगता है लिटरली, एंड बहुत ही प्रोमिनेंट होता है ऑन स्क्रीन। पता चलता है, आप जब जाएंगी देखेंगी तो आपको भी पता लगेगा कि मैं कितनी बुरी लग रही थी। और ना मानी भाई सही बात करता है कि भाई फरहान को कॉल गई होगी, उसने कहा होगा कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई 64 डेज तक तो बात नहीं होगी, तो ना आप बात ना करें, यू अबाइड बाय योर कॉन्ट्रैक्ट। और लिटरली वो यही कहता होगा सीरियसली। यार मैं कहता हूँ ना कि नेक्स्ट जो लक स्टाइल या हम स्टाइल अवार्ड हो ना, उसमें अकील और अरसलान की ना एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जिस तरह ये लड़के में वो है ना, ग्रीड है डांस करने का, परफॉर्म करने का, तो यार दिस इज मस्ट। अब ना अयाज, दानिया और वजीहा जो है ना, दे आर सॉर्ट ऑफ टीमिंग अगेंस्ट साइमा नाउ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों को अभी साइमा बुरी लगती है। अयाज ने भी ना आप आज वो रस्सियां चेन तोड़ दिए। पहली बार साइमा के साथ ऊंची आवाज में बात की उसने, ही डेयर्ड, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो अयाज को ना अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि डर डर के उसने टाइम गुजारा है। वजीहा ने भी सॉर्ट ऑफ डर डर के, वो उसको खैर आर्ग्यूमेंट अभी भी नहीं करती, डरती है, बट लाइक वो किया हुआ है, दे आर एनिमीज नाउ। तो दे आर सॉर्ट ऑफ टीमिंग अप और समथिंग। बट जो इनका बुली गैंग है ना, इसको अकील ने जिस तरह इनके साथ डील किया ना, आई गेस एवरीवन शुड डू द सेम। सो यार दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में होगी एलिमिनेशन, 6 बंदे इज इन द एलिमिनेशन और सारे ऑलमोस्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देखते हैं क्या होता है। एंड आई फील लाइक मानी भाई, दानिया, वजीहा में से कोई जाएगा। अयाज इस घर का बेबी है, वो कभी नहीं जाएगा। एंड अकील एंड अरसलान ऑब्वियसली, उनकी जितनी फैन फॉलोइंग है तो बनता नहीं है उनका जाना, वो एक अलग बात है कि तमाशा अगर उनको निकाले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन वॉइस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।